भारत के प्राचीन अभिलेख इतिहास के निधि हैं, जिनके अनुशीलन से भारत के गौरव और सांस्कृतिक उत्थान का परिज्ञान होता है। मध्य प्रदेश के विदिशा नामक स्थान से प्राप्त गरुड़ ध्वज स्तंभ पर उत्कीर्ण हेलियोडोरस नामक यूनानी राजदूत का लेख इंडो यूनानी शासकों और शुंग राजाओं के मैत्रीपूर्ण संबंध को प्रकट करता है और यह सूचना देता है कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में वैष्णव धर्म इतना अधिक लोकप्रिय हो चुका था कि विदेशी भी उसे स्वीकार कर रहे थे। लेख के आधार पर कहा जा सकता है कि हेलियोडोरस वासुदेव भक्त रहा होगा। धनदेव के अयोध्या लेख का सामान्य महत्व इस बात में है कि इससे सूचना प्राप्त होती है कि पुष्यमित्र ने द्विअश्वमेध यज्ञ किया था। द्विरश्वमेधयाजिनः पुष्यमित्रस्य। पुष्यमित्र के लिए सेनापति विरुद्ध भी महत्वपूर्ण है। अभिलेख का विषय धनदेव द्वारा अपने पिता फल्गुदेव के सम्मान में एक केतन का निर्माण कराने का प्रसंग है। राजनीतिक इतिहास की व्याख्या के संदर्भ में अभिलेख महत्वपूर्ण है। राजा की उपलब्धियों और उसके शासन का क्रमवार ब्यौरे की दृष्टि से खारवेल का हाथी गुंफा लेख बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्राह्मी लिपि में लिखे गए इस अभिलेख में कलिंग के राजा खारवेल का प्रारंभिक जीवन और राज्यारोहण के पश्चात 13 वर्षीय शासन में उसके द्वारा किए गए विजय अभियानों और लोक मंगल कार्यों का क्रमबद्ध अध्ययन है। यद्यपि इसके कुछ पाठों के विषय में विद्वानों में प्रबल मतभेद है। प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सबसे प्राचीन रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। इस अभिलेख की एक विशेषता तत्कालीन इतिहास बोध का परिचय है। लेख में सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण की चर्चा करते समय झील के 500 वर्ष पूर्व के इतिहास का भी उल्लेख है। कनिष्क प्रथम के रब तक लेख से पहली बार प्रमाणित होता है कि कनिष्क का साम्राज्य पूर्वतम सीमा में पाटलिपुत्र और चंपा तक फैला हुआ था। राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण में कनिष्क के रब तक लेख का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें कनिष्क के पूर्वजों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। विम तक्षम को कनिष्क का पितामह कहा गया है और कनिष्क इस प्रकार वंश का चौथा नरेश प्रतीत होता है। अभिलेखों का प्रयोग प्रधान रूप से राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक है और इसका प्रधान उदाहरण रब तक लेख है। अभिलेखों के अध्ययन से यह भी प्रकट होता है कि विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में आकर भारतीयता को अपनाया। बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख में यवनदूत हेलियोडोरस अपने को भागवत कहता है। ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का बाजौर से प्राप्त अस्थि मंजूषा लेख के आधार पर मेनेंडर बौद्ध प्रतीत होता है, तो मुद्रा लेख के आधार पर विम कैटफिसिस का रुझान शैव धर्म के प्रति दिखाई देता है। कनिष्क के काल में राज्यपाल खरपल्लान द्वारा सारनाथ में बौद्ध प्रतिमा की स्थापना का उल्लेख सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख में है। नासिक गुफा लेख में शक नहपान के जामाता ऋषभदत्त द्वारा प्रभास तीर्थ में ब्राह्मण कन्याओं के लिए धनदान का उल्लेख है, तो शक रुद्रदामन की प्रशस्ति संस्कृत भाषा में है। अभिलेखों की सहायता से वंशावलियां, उत्तराधिकार क्रम, शासन अवधि और तिथि क्रम निर्धारित कर सकते हैं। समसामयिकता के आधार पर अनेक राजाओं का काल निश्चित कर सकते हैं। किसी काल विशेष में देश की राजनीतिक स्थिति और अंतर्राज्यीय संबंधों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काल विशेष या भूखंड विशेष में किसी धर्म या संप्रदाय, भाषा और साहित्य के विकास के साक्ष्य के रूप में भी कुछ अभिलेख सहायक हुए हैं।
अभिलेखों की सहायता से वंशावलियाँ, उत्तराधिकार क्रम, शासन अवधि और तिथि क्रम निर्धारित कर सकते हैं। समसामयिकता के आधार पर अनेक राजाओं का काल निश्चित कर सकते हैं। किसी काल विशेष में देश की राजनीतिक स्थिति और अंतर्राज्यीय संबंधों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काल विशेष या भूखंड विशेष में किसी धर्म या संप्रदाय, भाषा और साहित्य के विकास के साक्ष्य के रूप में भी कुछ अभिलेख सहायक हुए हैं।